नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आध्यात्मिक गुरु श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी। चलिए मिलकर गुरु जी का स्वागत कर लेते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सनातन शिक्षा की ओर जो युवा है वो कैसे अग्रसर होगा? सनातन शिक्षा को हमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ मिलाना पड़ेगा। हमारे जो गुरुकुल हैं, देखिए, एक मैं चर्चा में था तो चर्चा में एक संत बात कर रहे थे कि जो मिशनरी स्कूल्स हैं उसमें लाखों रुपए की फीस है, लेकिन फिर भी हर माँ बाप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए उसमें जाते हैं। जो गुरुकुल हैं खाली पड़े हैं, मुफ्त में एजुकेशन है, फिर भी नहीं जा रहे हैं जी। उसका कारण ये है कि जो हमारे गुरुकुलों की शिक्षा है उसकी इम्प्लॉयबिलिटी कुछ नहीं है। आप गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हो तो आपको रोजगार कहीं नहीं मिल पाएगा जी। और रोजगार बहुत महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा का। बिल्कुल। तो हमें अगर शिक्षा देनी है अपने सनातन मूल्यों की, सनातन की, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ उसको मिलाना पड़ेगा जी। उसको हम जब अंग्रेज कुछ खोजते हैं या यूरोप में, अमेरिका में कोई रिसर्च होती है और लोग पेटेंट के अप्लाई करते हैं, तब हम हल्ला करना चालू करते हैं कि यार हमारे यहाँ तो पहले ही कह दिया इसको चरक ने, हमारे यहाँ तो वाघभट्ट ने इसको पहले ही कह दिया है, हमारे तो वेदों में ये पहले ही कहा गया है। तो रादर देन दूसरा खोज करे और दूसरा उसको पेटेंट कराने जाए, हम उसको में खुद खोज करें, हम उन चीज़ों को पेटेंट कराएं। आज जितनी भी वनस्पतियां भारत भूमि में उपलब्ध हैं उनमें सब में क्या गुण हैं, क्या दोष हैं और किन वनस्पतियों से किन किन रोगों की चिकित्सा हो सकती है, ये शास्त्रों में कह दिया गया है। अब मॉडर्न साइंस क्या काम कर रहा है, उन पत्तों को लेता है, उसमें कौन सा ऐसा केमिकल है जो पर्टिकुलर डिजीज को खत्म करता है जी। वो केमिकल निकालता है और उस केमिकल का पेटेंट करवा लेता है और फिर उस केमिकल से वो आपको कैप्सूल और दवाइयाँ बना के, इंजेक्शन बना के आपको बेच देता है जी। बाद में आप केस लड़ते रहते हो कोर्ट में कि ये तो केमिकल हमारा था, ये तो तुलसी में मिलता है जी, ये तो नीम में मिलता है, ये तो गिलोय में मिलता है जी, ये तो अश्वगंधा में मिलता है जी। अब जो ये काम दूसरा कर रहा है, क्योंकि वो बेनिफिटेड है, उसने आपका शोषण किया है 150 साल तक, उसके पास इंस्टीट्यूशंस बिल्टअप हैं। लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस हमें बनाने पड़ेंगे, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे ये इंस्टीट्यूट हम बनाएं। और जो हमारे ऋषियों ने पहले खोज कर दी है, तो आज हम सोचें कि हर व्यक्ति जो है गिलोय लेंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी हैं कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, दवा डब्बे के अंदर बंद होने से प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती है। हमें भी मॉडर्न सिस्टम को देखना चाहिए, उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी इस तरह से काम करना चाहिए कि हमारी लैब्स हों कि किस वनस्पति में कौन से केमिकल हैं जो कैंसर का उपचार कर सकते हैं, मधुमेह का उपचार कर सकते हैं, हो भी रहे हैं। लेकिन जब ये पूरे देश में एक सिस्टम बना के काम होगा तो इसकी अपनी अलग लेवल पे वैल्यू होगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। और मॉडर्न एजुकेशन के साथ हम जब अपनी एजुकेशन को जोड़ देंगे तो जो दोनों का मिला जुला जो एक सिस्टम बनेगा वो भारतीय होगा और वो मजबूत होगा और वो हमें विश्व स्तर पर ले जाएगा, हमें विश्व का लीडर बना पाएगा जी। ये मैं कहना चाहता हूँ। कई लोग ऐसे भी हैं गुरुजी जो हिंदुत्व को सिर्फ धर्म नहीं मानते, उसको जीते भी हैं, लेकिन बावजूद इसके भी आज तक कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। कई ऐसे राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र है, इसके अलावा अंग्रेजों के अपने राष्ट्र है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कभी कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। शायद कारण यही है कि हिंदू को लोग धर्म नहीं मानते और हिंदू उस अर्थ में धर्म है भी नहीं जी। धर्म, अगर धर्म शब्द लिया जाए तो धर्म वास्तव में हिंदू है, सनातन ही है। बाकी जितने भी हैं सभी पंथ हैं, एक पंथ हैं, उनकी एक ही दृष्टि है जीवन को देखने की जी। और जो सनातन की दृष्टि है वो सर्व समावेशी दृष्टि है जी। सनातन ये कहता है एकम सत विप्रम बहुधा वदंती, ये ऋग्वेद में कहा गया है, अर्थात सत एक है, अल्टीमेट रियलिटी इज वन। और उस अल्टीमेट रियलिटी को विद्वान लोग अलग अलग तरह से बतलाते हैं। अल्टीमेट एम एक है, ईश्वर एक है और उस ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, सबके अपने अपने रास्ते हैं। जो भी यह मानता है इस बात को कि एक ईश्वर तक पहुंचने के अनेक रास्ते हो सकते हैं और सभी रास्ते अपने आप में सत्य हैं, ऐसा मानने वाला हर पंथ सनातनी पंथ है। और जो यह मानता है कि ईश्वर तो एक है और वो ईश्वर हमारा ही वाला ईश्वर एक है और उस तक वही रास्ता एक सही है जो हम बतला रहे हैं, बाकी ना तो कोई दूसरा ईश्वर है और ना ही कोई दूसरा रास्ता सही है, ऐसा अब्राहमिक रिलीजन मानता है जी। तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? ईश्वर की प्राप्ति का अलग क्वेश्चन है। पहले इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र न होने का कारण क्या है कि भारत ने हमेशा यही समझा है, यहाँ के लोगों ने भी यही समझा है कि जिस तरह हम हैं उसी तरह सामने वाला भी है। जिस तरह हम हनुमान जी की पूजा करते हैं उसी तरह आगे अपना आराध्य अल्लाह की पूजा करते हैं या ईसा मसीह की, गॉड की पूजा करते हैं लोग। और सभी लोग
साथ मिलकर रहें, ये लोगों ने व्यवस्था मानी हुई थी। लेकिन आज जब हम विश्व को देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, तो कई सारी समस्याओं में, समाजों में व्याघात उत्पन्न हो रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस उत्पन्न हो रहे हैं। एक नया शब्द आ रहा है इस्लामिक आतंकवाद, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया को इस्लामिक वर्ल्ड में बना देना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे सिस्टम काम कर रहे हैं जो चाहते हैं कि पूरा विश्व क्रिश्चियन हो जाए। हमारे जो वैदिक ऋषियों ने एक सपना देखा था, कृण्वंतो विश्वमार्यम। उन्होंने कहा कि सारा विश्व सभ्य हो जाए, सभी लोग सुखी हो जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई बीमार ना हो, इस तरह की एक जीवन पद्धति खोजी जाए। उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण की कामना की, केवल अपने कल्याण की उन्होंने कामना नहीं की। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि अगर हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है और हम अपने ज्ञान को दूसरों में दें, बांटें, इससे पहले वह ज्ञान सुरक्षित रहे, तो इसके लिए आज ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अगर दुनिया में 60 लगभग देश मुस्लिमों के हैं, 10-12 क्रिश्चियंस के हैं, यहूदियों के भी हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र बने, एक देश हिंदुओं का भी हो। ऐसे विचार आ रहे हैं, लोग ऐसे विचार कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने फेसबुक देखे हैं, व्हाट्सएप देखे हैं, जहाँ लोग हिंदू राष्ट्र के बारे में विचार कर रहे हैं कि एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर जिन हम चीज़ों की बातें कर रहे हैं वो चीज़ हो सके। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में इस तरह की व्यवस्था बनना बड़ा मुश्किल है। ना तो उस तरह के एक्ट बन सकते, ना उस तरह के कानून बन सकते, ना सरकार उस तरह का काम कर सकती। और अगर कोई एनजीओ या कोई संस्था काम करती है तो उसकी एक सीमा होती है और उसकी एक जीवन होता है। वो संस्था अपना एक सीमित काम करके एक अपना जीवन जी के ख़त्म हो जाती है। जैसे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने बनाया, ख़त्म हो गई। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने बनाया, वो भी धीरे धीरे। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आती हैं और अपना समय समाप्त करके चली जाती हैं। लेकिन जो सभ्यता है, जो देश है, वो छोटे छोटे संगठनों से नहीं चलता। उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था की ज़रूरत है और वह बड़ी व्यवस्था एक देश दे सकता है, एक राष्ट्र दे सकता है। तो ऐसा लोगों का भी मानना है, समाज का भी मानना है, मेरा भी अपना मानना है कि विश्व में कम से कम एक देश ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक देश ऐसा हो जिसे हम हिंदू राष्ट्र कह सकें। अगर दुनिया में कहीं पर भी धर्म के आधार पर हिंदुओं का उत्पीड़न हो तो वो देश उसको शरण दे सके, वो देश यूएन में उनकी आवाज़ उठा सके। और जो सनातन धर्म के मूल्य हैं, जो हिंदू धर्म के मूल्य हैं, उन मूल्यों का संरक्षण हो सके। जो पुराने ऋषियों ने कार्य किए हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके, उन पे रिसर्च की जा सके और समय के हिसाब से परिवर्तित किया जा सके। जो आयुर्वेद और एलोपैथ का एक डिफरेंस दिखता है, तो आयुर्वेद को इतना बढ़ाया जा सके कि एलोपैथ के साथ है और उसके साथ आगे आए। क्योंकि अल्टीमेट एम है व्यक्ति को स्वस्थ करना। जहाँ एलोपैथ कर रहा है एलोपैथ करे, आयुर्वेद भी करे, होम्योपैथ भी करे, तो एकीकृत पद्धति बने। इसी तरह से योग है, वो भी व्यक्ति की शरीर के साथ उसकी अंतरात्मा को भी शुद्ध करता है, पवित्र करता है। उस पर फर्दर रिसर्चेज हो, क्योंकि जितना ज्ञान रखा हुआ है हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके छोड़ दिया है, आज ही हम उसका 1% से भी कम यूज कर पा रहे हैं जी। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसका एक बड़ा परिणाम ये होगा कि ये सारा ज्ञान अपने आप में बढ़ेगा, व्यक्ति को मिलेगा, हर व्यक्ति को फायदा मिलेगा। और हिंदू समाज ऐसा, हिंदू देश ऐसा है जो केवल अपने समुदाय या कुछ फेथ मानने वाले लोगों के कल्याण की बात नहीं करता, ये सबके कल्याण की बात करता है। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि हिंदू राष्ट्र बनने से हमें कोई दुख हो जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे, तो उसका यह सोचना भी गलत है। क्योंकि ये सभ्यता ही ऐसी है जो सबको लेकर चलती है, यह धर्म ही ऐसा है जो सबको अपने साथ लेकर चलता है। तो हिंदू राष्ट्र ही एक ऐसा विकल्प है और हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व को शांति दे सकता है। जो धर्मों के आधार पर लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं, आपस में फसाद मचे हुए हैं, युद्ध हो रहे हैं, धर्मों के आधार पर आतंकवाद चल रहे हैं, उन सबको अगर ख़त्म करना है विश्व को, तो यह समझना होगा कि सनातन धर्म के जो मूल्य हैं, जो सनातन धर्म है, वही विश्व को शांति दे सकता है, एक ऐसी व्यवस्था ला सकता है जहाँ सभी सुखपूर्वक निवास कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल गुरुजी, जिस तरीके से गुरुजी ने बताया कि हिंदू राष्ट्र का एक क्या महत्व है और हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र सिर्फ हिंदू को नहीं बल्कि हर धर्म को लेकर चलता है, हर किसी को अपने साथ लेकर चलता है। गुरुजी, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कहते हैं कि भगवान एक ही है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं, कई लोग हैं जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसा क्यों है, एक ही क्यों नहीं है भगवान सबके? देखिए, ईश्वर तो एक ही है, ये हम भी मानते हैं और वेदों में भी कहा है एकम सद विप्रम बहुधा वदन्ति। ऐसे कुछ पंथ हैं जो कि मानते हैं कि ईश्वर एक है और हमको उसको इसी नाम से पुकार सकते हैं। जैसे इस्लाम कहता है कि ईश्वर को केवल अल्लाह नाम से ही पुकारा जा सकता है और ईश्वर अल्लाह ही है जी। क्रिश्चियनिटी कहती है गॉड है, यहूदी कहते हैं यहोवा है,
सनातन सिस्टम कहता है कि ईश्वर एक है, आप उसको किसी भी नाम से पुकारो जी। क्योंकि नाम ईश्वर ऐसा है कि हमारी बुद्धि की पहुंच वहां तक नहीं है। हम कुछ भी उसको नाम दें, वो हमारी बुद्धि का ही क्रिएशन है। ईश्वर को हम नाम अलग दे सकते हैं, आप अलग दे सकते हो, आप अलग दे सकते हो। ईश्वर जो अल्टीमेट रियलिटी है वो कहीं बाहर नहीं है, वो संसार में हर जगह व्याप्त है और उस तक पहुंचने का मार्ग है। जो सनातन सभ्यता है, वो सनातन सभ्यता ये बतलाती है कि हम किस तरह ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर से मिल सकते हैं और ईश्वर ही हो सकते हैं। ये सनातन धर्म एक साइंटिफिक ढंग से इस बात को बतलाता है और ये साइंस बेस्ड धर्म है, कोई एजम्पशन बेस्ड धर्म नहीं है। इस्लाम कहता है कि कोई व्यक्ति ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, अल्लाह अल्टीमेट रियलिटी है और हर व्यक्ति उसके बताए रास्ते पर चल सकता है। मैक्सिमम जो उसको मिल सकता है वो स्वर्ग मिल सकता है, इस संसार में सुख मिल सकता है, मरने के बाद जन्नत मिल सकती है। क्रिश्चियनिटी भी यही मानती है। सनातन सभ्यता तार्किक ढंग से यह बतलाती है कि ईश्वर व्यक्ति की आत्मा के रूप में व्यक्ति के अंदर ही है। जिस तरह सोने का हर टुकड़ा सोना होता है, उसी तरह ईश्वर का हर अंश स्वयं में ईश्वर है और व्यक्ति अगर अपनी अंतरात्मा को सही ढंग से जान जाए, उसका अनुभूति कर ले, तो वह खुद ईश्वर को अपने अंदर ही पा सकता है। इसीलिए यहाँ पर ईश्वर साक्षात्कार को आत्म साक्षात्कार कहा गया है कि व्यक्ति अपने आप को पा सकता है। अब रही पूजा पद्धति की बात, तो देखिए संसार में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। ईश्वर ने इस तरह से संसार को बनाया है कि इसमें आपको विविधताएं ही विविधताएं देखने को मिलेंगी। आप कह सकते हो यार इतने सारे पेड़ पौधे हैं तो सारे पेड़ पौधे एक तरह के नहीं होते। कोई 6 महीने में मर जाता है, कोई 1 साल जीता है, कोई 200-200 400-400 साल जीते हैं, कोई 200-200 फीट के पेड़ होते हैं, कोई 1 फीट का पेड़ होता है, कोई क्रीपर्स होते हैं। विविधता है। इसी तरह पहाड़ देखो, पहाड़ भी इसी तरह से अनेक तरह के हैं, नदियाँ भी अनेक तरह की हैं। प्रकृति में हर चीज़ों में हर जगह विविधताएँ हैं। इसी तरह मानव भी अलग अलग तरह का है। हर मानव आपको दिखेगा एक तरह, लेकिन मानव शरीर ही नहीं है, वो मन है, वो चिंतन है, वह चेतना है। वह चेतना हर व्यक्ति की अलग अलग है, उसकी सोचने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए उसके रास्ते भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो अगर हम यही सोचें कि हर व्यक्ति मैथमेटिशियन बन जाए, तो वो नहीं बन सकता। आप उसको पिटाई करते रहो कितनी भी, वो मैथ्स नहीं सीख पाएगा और उसका मेंटल ओरिएंटेशन मैथ्स का नहीं है। तो हर व्यक्ति को आप म्यूज़िक सिखाओ, नहीं सीख सकता। उसका अगर ओरिएंटेशन म्यूज़िक का नहीं है तो म्यूज़िक नहीं सीख पाएगा, आपके लाख प्रयत्न करने पर भी। अगर किसी व्यक्ति को आप कोई भी शिक्षा देना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसकी प्रकृति क्या है, और उसकी प्रकृति देखोगे तभी आप उसकी शिक्षा सही ढंग से दे सकोगे, वो मैक्सिमम ऑब्जर्व कर सकेगा। एक ओशो ने कहानी सुनाई थी, बहुत अच्छी कहानी थी, मुझे याद आ रही है कि एक व्यक्ति था, वो अनोखी चीज़ उसके पास थी, तो वो सर्कस में गया और सर्कस के ओनर के पास उसको बेचने गया और कहा कि मैं जो है बड़ी अनोखी चीज़ लाया हूँ, आपके पास तो अनोखी चीज़ें आप खरीदते हैं, तो मेरी एक चीज़ खरीदोगे आप? जी। तो मैं दिखाओ क्या अनोखी चीज़ है आपके पास। बोला मेरे पास एक कुत्ता है जो कि गिटार बजाता है। तो उसने कहा वाह, बहुत आश्चर्य हुआ, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने बोला दिखाओ जरा। तो उसने बैग खोला, बैग में उसने निकाला तो एक छोटा सा कुत्ता था, उसने छोटा सा गिटार था, वो निकाला और वो गिटार बजाने लगा। जितने लोग खड़े थे सब आश्चर्यचकित हो गए कि यार एक कुत्ते का बच्चा, छोटा सा कुत्ता और गिटार बजा रहा है। तो बड़ा आश्चर्य, सब लोग देखते रहे। इतने में एक बड़ा कुत्ता आया और उसने छोटे कुत्ते को उठाया और लेके चला गया। तो लोग आश्चर्य बोले क्या ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या कुत्ता लेके क्यों चला गया? तो उससे पूछा भाई क्या हुआ जो लेके आया था कुत्ते को? बोला ये इसकी माँ थी। बोले क्यों उठा के ले गई? बोले ये इसको डॉक्टर बनाना चाहती है। तो मतलब यह है कि समाज में हम अगर सबको एक ही दिशा में चलने को कह दें, ज़बरदस्ती चलाएं, तो वो मनुष्य की प्रकृति के विपरीत होगा। अगर ज़बरदस्ती करोगे तो बंदा रट लेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा। इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति के अनेक रास्ते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते अलग हैं, जिसको जो रास्ता अच्छा लगे वो रास्ता करे। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्यों को लगभग स्वभाव को 3 भागों में बांटा है। वही कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कर्म प्रधान, वो मेहनत कश होते हैं, वो कर्मशील होते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने कहा वो कर्म मार्ग। कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं, माइंड का उपयोग करते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण ने कहा भाई उनके लिए ज्ञान मार्ग है। कुछ लोग भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं, जो प्रेम कर सकते हैं, भावनात्मक लोग होते हैं, उनके लिए भक्ति मार्ग। 3 मार्ग भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कही है। जितनी भी तरह की पूजा पद्धतियां हैं, जितने भी तरह के मार्ग हैं, जितने भी तरह के देवी देवता हैं, वो इन्हीं 3 पद्धतियों में इकट्ठे किए जा सकते हैं।
जी गुरुजी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में दर्शकों आपने गुरुजी से जाना कि सनातन धर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप गुरुजी का धन्यवाद कर लेते हैं। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम विषयों पर आज बातचीत करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। ओमलोक आश्रम, फ्लैट नंबर 73, पॉकेट 11, सेक्टर E6, नरेला, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9090131387।